Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting with our very interesting and a very relatable topic, that is multiples and factors. Now let's start with looking back. एक फैक्टर क्या होता है बच्चों? फैक्टर इज अ नंबर. जब हम डिवाइड करते हैं अनदर नंबर को उसके साथ, तो हमारा कोई रिमाइंडर जो है वो नहीं बचता है. फॉर एग्जाम्पल बच्चों 14 को जब हम 2 से डिवाइड करें दैट इज 7. 14 डिवाइडेड बाई 7 इज 2. तो 2 और 7 हमारे क्या है बच्चों? दे आर द फैक्टर्स ऑफ 14 बिकॉज 2 into 7 इज 14. एक नंबर के बच्चों हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बच्चों वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12. सो 3 and 4 हमारे फैक्टर्स है बच्चों 12 के. 2 and 6 भी है एंड 1 and 12 भी है. So they all are our factors of 12. Now let's extend. In the process of multiplication हम देखते हैं बच्चों that 12 into 9 is 108. Here 108 is called the product of 12 and 9. In other words इसको हम बोलते हैं बच्चों 108 हमारा क्या है? मल्टीपल है 12 and 9 का. इन मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर जो प्रोडक्ट होता है हमारे किसी नंबर का और काउंटिंग नंबर, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर्स. तो मुझे यहाँ पे 16 into 1, 2, 3 ये सभी हमारे क्या है? दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 16. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल. 0 हमारे क्या है बच्चों? हर नंबर का मल्टीपल है. स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. एंड हमारे बच्चों ऐसा कोई भी जो है ग्रेटेस्ट या फिर लास्ट मल्टीपल नहीं होता किसी नंबर का. हमारे बच्चों को जो है नंबर की जो मल्टीपल है वो हमारे बढ़ते जाते हैं. आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा मल्टीपल हो जाएगा. Every number is a multiple of 1. Multiple of whole number या तो बच्चों हमारे इक्वल होते हैं या फिर ग्रेटर देन द नंबर होते हैं. Now let's start with 4. 4 के बच्चों हमें यहाँ पे मल्टीपल्स लिखने हैं, that is 4, 8, 12, 16, 20 and so on. मल्टीपल्स ऑफ 6 बताने हैं आपको बच्चों जो हमारे ग्रेटर देन 20 है बट लेस देन 50 है. तो बच्चों 24, 28, 24, 30, 36, that's how you can complete it. कॉमन मल्टीपल्स. कॉमन मल्टीपल हमारा वो नंबर होता है बच्चों जो हमारा मल्टीपल होता है 2 या 2 से जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का हमारा मल्टीपल होता है. फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ 3 and 4 हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों? 0, 12, 24 एंड सो ऑन. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कॉमन मल्टीपल बताने हैं 4 and 6 के. सो 4 and 6 के बच्चों हमारे कॉमन मल्टीपल्स क्या है? दैट इज 12, 24, 36. ये सभी हमारे क्या है बच्चों? मल्टीपल ऑफ 4 भी है 6 भी है, क्योंकि आप जब नंबर लाइन पे देखेंगे तो ये दोनों हमारे रिपीट हो रही है. Let's start with practice 3.2. Find the common multiples of 2, 5 and 10 के बच्चों में कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं तो वो क्या हो जाएंगे? दैट इज 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज आवर फैक्टर्स. नंबर्स जो बच्चों हम नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाई टू गेट अ प्रोडक्ट. अब ये जो नंबर्स होते हैं बच्चों ये हमारे क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं उस प्रोडक्ट का. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो है 48 एंड 11 के फैक्टर्स बताए गए हैं बच्चों. ये हमारे क्या है बच्चों? ये सारे 48 के फैक्टर्स हैं एंड 1 into 11, 11 and 1 के हमारे बच्चों सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं. फ्रॉम द अब एग्जाम्पल हमें पता चला बच्चों कि हर नंबर के जो एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं. दैट इज एक तो हमारा 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ. और जितने भी हमारे फैक्टर्स होते हैं बच्चों किसी नंबर के वो हमारे उस नंबर के इक्वल या फिर उससे कम होते हैं, कभी भी उससे ग्रेटर नहीं होते. Now let's start with the common factor students. For example हम यहाँ पे common factors निकालने हैं बच्चों 10, 15 and 20 के. So बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया? फैक्टर्स निकाले 10 के, देन 15 के एंड देन 20 के. अब बच्चों यहाँ पे 1, 5 जो है वो दोनों में हमारे क्या है? तीनों में कॉमन फैक्टर्स है. सो 10, 15 एंड 20 के कॉमन फैक्टर्स आर 1 and 5. Let's start with practice 3.3. हमें यहाँ पे बच्चों 18 के फैक्टर्स बताने हैं तो क्या हो जाएंगे बच्चों? दैट इज 1, 2, 3, 6, 18. That's how you can solve the remaining part students. आपको यहाँ पे बच्चों कॉमन फैक्टर बताने हैं हमें यहाँ पे 12 and 16 के, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों? दैट इज 4, 1, 2 and so on. Next is our prime numbers and composite numbers. All prime numbers have one rectangular array. Prime numbers में जो हमारे एक rectangular array होता है. This means हमारे एक prime number में जो 2 फैक्टर्स होता है that is 1 and the number itself. अब बच्चों इसे देखिए प्राइम नंबर्स हमें बताने हैं बिटवीन 1 and 100. तो हमने क्या किया बच्चों? यहाँ पे ग्रीक मैथमेटिशियन है हमारे इरेटोस्थनीस. इन्होंने क्या बताया था बच्चों? 230 BC में इन्होंने बताया था, एक मेथड डेवलप किया था जिससे हम प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं 1 to 100 के बीच में. इन्होंने बोला कि आपके जो हमारे जो क्रॉस कर दीजिए जो हमारे ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है.
जो हमारा जिनमें बच्चों हमारे जो 2 के मल्टीपल है उनको आप सर्कल कर दीजिए, जो हमारे 3 के मल्टीपल्स है उनको आपको यहाँ पे क्रॉस करना है। 5 के मल्टीपल्स को सर्कल करना है, 7 के मल्टीपल्स को सर्कल करना है, और उसके बाद जो हमारे नंबर बचे दे ऑल आर प्राइम नंबर्स। सो टोटल ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इज 25 जो है बच्चों वो हमारे प्राइम नंबर्स थे, एंड जो रिमेनिंग थे वो हमारे क्या थे बच्चों, कंपोजिट नंबर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल, सेपरेट द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। हमें बच्चों यहाँ पे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को सेपरेट करना है नंबर्स में से। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6 आर, हमें यहाँ पे बच्चों 6 के फैक्टर्स लिखे हैं, 7 के फैक्टर्स लिखे हैं, 8, 16, 28 एंड 37। अब नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके बच्चों सिर्फ 2 फैक्टर है, वो हमारे कौन से, 7 एंड 37। दैट मीन्स ये बोथ हमारे कैसे हैं बच्चों, दे बोथ आर प्राइम नंबर्स। एंड बाकी जो हमारे सारे नंबर्स हैं इनके हमारे मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, सो दे आर कंपोजिट नंबर्स। In the next example, we have to find the prime factors of 48. हमें बच्चों यहाँ पे 48 के प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। We know that यहाँ पे बच्चों हमने जो है मल्टीपल्स लिखे हैं 1, 2, 24, 3, 16, 4, 12, 6 एंड 8। ये सभी हमारे क्या है बच्चों, फैक्टर्स हैं किसके, 48 के। एंड जो प्राइम फैक्टर्स हैं बच्चों उसके वो कौन से, दैट इज 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट इज अवर कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं बच्चों, उसमें हमारे 2 या 2 से ज्यादा रेक्टेंगुलर एरेज होते हैं। दिस मीन्स जो कंपोजिट नंबर है बच्चों उसमें हमारे जो है मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे बच्चों हमें मल्टीप्लाई करके दिखाया गया, 1 into 4 is 4, 2 into 2 is also 4, 4 into 1 is also 4. Now let's start with the prime factorization. Students, prime factorization हमारा वो मेथड होता है जिससे हम कंपोजिट नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर जो है डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स लुक एट द फैक्टर ट्री मेथड स्टूडेंट्स। इन दिस एग्जांपल हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 120 की लिख के दिखाई गई है। लेट अस डिफाइन 120 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे बच्चों हमने 120 को जो है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर जो है मेंशन किया है। नाउ लेट्स लुक एट द फैक्टर ट्री मेथड स्टूडेंट्स। फर्स्टली हमें क्या करना है बच्चों, फैक्टर निकालने हैं, कोई भी 2 फैक्टर 120 के। फिर बच्चों हमें बोला गया है अगर हमारा फैक्टर जो है वो प्राइम नंबर है, दैट मीन्स हम उसे सर्कल करेंगे। अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो हम उसको फैक्टराइज करेंगे अगेन, और फिर हम प्राइम्स को सर्कल करेंगे, और हम इसे कंटिन्यू करेंगे जब तक हमें जो है प्राइम्स नहीं मिल जाते। ये हमारा क्या है बच्चों, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। अनदर मेथड इज डिवीजन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, हम डिवाइड करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को जब तक हमें जो है एनी मोर हम उसे डिवाइड ना कर पाए, मतलब जब तक हम 1 तक ना पहुंच जाए। हम इसे कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं उसके नेक्स्ट हाईएस्ट प्राइम नंबर से, और हम रिपीट करते हैं अंटिल वी गेट 1। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। और दोनों केसेस में बच्चों जो हमारे दोनों मेथड होते हैं उनसे हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो सेम ही आती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कैरी ऑन। आपको बच्चों इसे कंप्लीट करना है और शो करना 90 को कैसे हम पर्टिकुलर वेज में जो है ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 2 into 45, 45 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 15 into 3 एंड देन 3 into 5। नेक्स्ट इज HCF और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो ग्रेटेस्ट फैक्टर बच्चों जो हमारा 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को एक्जैक्टली डिवाइड करता है उसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और इसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। लेट अस फाइंड द HCF ऑफ 30 and 45 का बच्चों हमें HCF फाइंड आउट करना है। फर्स्टली हम जो है प्राइम नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स जो है उसके फाइंड करेंगे यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 and 45। हमें फिर आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों प्राइम फैक्टर्स जो हमारे दोनों नंबर्स में कॉमन है, और फिर हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। सो बच्चों 3 and 5 हमारे क्या है, कॉमन फैक्टर्स है, तो HCF क्या हुआ बच्चों, दैट इज 15। इन दीज एग्जाम्पल्स हमें बच्चों HCF निकालना है फॉर दीज पेयर ऑफ नंबर्स। 15 and 75 के बच्चों प्राइम फैक्टर्स में हमारे क्या हुआ, 3 and 5 कॉमन है, सो दैट इज 15। इन द नेक्स्ट वन बच्चों हमारा कौन सा फैक्टर कॉमन है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 7 इज ओनली फैक्टर दैट इज कॉमन, सो 7 इज द HCF। HCF निकालने के बच्चों हमारे 2 मेथड्स होते हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फैक्टराइजेशन मेथड स्टूडेंट्स। हमें बोला गया कि हमें HCF निकालना है 120 का एंड 165 का विद द फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे बच्चों हमने 120 एंड 165 को फैक्टराइज किया। अब बच्चों यहाँ पे हमारा कोई कॉमन फैक्टर है, यस मैम, 3 and 5, 3 and 5, so 3 into 5, 15 is the HCF। अगेन इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या किया बच्चों, हम तीनों का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है। उसके बाद हमने जो है जो कॉमन फैक्टर दैट इज 2, 2, 3, 3, 3, इनको हमने मल्टीप्लाई किया एंड 108 इज द HCF। नाउ
HCF बाय डिवीजन मेथड, हमें बच्चों HCF फाइंड आउट करना है 144 एंड 204 का। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको एज अ डिवाइजर ट्रीट करेंगे, फिर डिवाइजर को जो है डिविडेंड से करेंगे डिवाइड, फिर उसके बाद हम फर्स्ट डिवाइजर को बच्चों फर्स्ट रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, सिमिलरली सेकंड डिवाइजर को सेकंड रिमाइंडर से, और इसे तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, और जो लास्ट डिवाइजर होगा बच्चों वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है मैम, सबसे पहले हमने इसे डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना है 60, इसको हमने डिवाइजर की तरह ट्रीट किया और इसे एज अ डिवाइजर और इसे डिविडेंड, और अब इस प्रोसेस को तब तक करते गए जब तक 0 नहीं आया। अब हमारा जो लास्ट डिवाइजर है वो क्या है बच्चों 12, और 12 ही हमारा क्या है HCF। नेक्स्ट इज द LCM और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो हमारा दो नंबर्स का क्या होता है बच्चों, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारा दोनों नंबर्स का मल्टीपल होता है। मल्टीपल ऑफ 3 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 0, 3, 9, 6, 12 एंड सो ऑन। मल्टीपल ऑफ 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, और LCM क्या हो जाएगा बच्चों दोनों का, दैट इज 12। 12 हमारा क्या है बच्चों, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। नाउ लेट अस फाइंड द LCM ऑफ 30 एंड 45 का LCM फाइंड आउट करना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें सबसे पहले हम जो है लिस्ट करेंगे प्राइम फैक्टर्स जो हमारे हर नंबर के 30 एंड 45 के। अब हमने क्या किया बच्चों, मल्टीप्लाई किया दोनों फैक्टर्स को जो है ग्रेटर नंबर से एज इट अकर्स इन द अदर नंबर। फिर हमने सेम फैक्टर को बच्चों जो है एक से ज्यादा टाइम्स लिखा है। अब मल्टीप्लाई किया उन फैक्टर्स को, जैसे बच्चों 2 की अकनेस कितने टाइम्स है, 1 टाइम, 3 की 2 टाइम्स, 5 की 1 टाइम, सो LCM इज 90। Now you will always get to know students that after calculating the least common multiple, हम हमेशा बच्चों चेक करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो डिवाइड हो रहा है सभी नंबर से विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर या नहीं। जो LCM होता है बच्चों उसको हम जो है किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, मल्टीपल मेथड से, डिविजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लेट्स स्टार्ट डूइंग द LCM बाय मल्टीपल मेथड। ये मेथड बच्चों सबसे ज्यादा बेस्ट वर्क करता है क्योंकि हमारा दो नंबर्स के साथ वर्क करता है जो हमारे लेस देन 10 होते हैं। फॉर वर्किंग विद बिगर नंबर्स आपको बच्चों दूसरा मेथड जो है वो यूज करना पड़ेगा। नाउ फॉर एग्जांपल बच्चों आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है 5 एंड 8 का। सिंस ये दोनों नंबर्स हमारे स्मॉल है और इसके सेवरल मल्टीपल्स है बच्चों, जैसे 5 के मल्टीपल्स लिखे हमने, फिर उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, सेवरल मल्टीपल्स ऑफ द सेकंड नंबर 8 जो है उसके मल्टीपल्स लिखे। अब हमने बच्चों इनका फर्स्ट सेट ऑफ मल्टीपल्स देखा जो हमारा बहुत ईजी है, हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। फिर हमने इनमें से बच्चों जो हमारा इनका स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो दोनों में कॉमन है वो ढूंढा, दैट इज 40, और यही नंबर हमारा क्या हो गया बच्चों, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8 हैव इन कॉमन इज 40, सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8 इज 40। नेक्स्ट मेथड इज अवर LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें LCM निकालना है 48, 72 एंड 96 का। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हमारा लीस्ट नंबर्स ऑफ टाइम जितना ही हमारे किसी भी पार्ट में आ रहे हैं उनको हमने यहाँ पे जो है बच्चों मल्टीप्लाई किया है, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट 288 इज आवर LCM। LCM बाय डिवीजन मेथड, हमें बच्चों यहाँ पे LCM निकालना है बाय द डिवीजन मेथड। आपको बच्चों ये स्टेप्स करनी है। आपको जो नंबर को एक ही रो में लिखना है सेपरेटली, फिर उसके बाद आपको डिवाइड करना है उसे प्राइम नंबर से जो उनका कॉमन फैक्टर है और एटलीस्ट एनी अदर टू गिवन नंबर से। फिर उसके बाद बच्चों आप उसका क्वेश्चन लिखेंगे अनडिवाइडेड नंबर का, और आप इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक बच्चों तीनों का आंसर हमारे क्या नहीं आ जाता 1। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे जो डिवाइजर्स को, और फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट लिखेंगे, जो आपका प्रोडक्ट आएगा वही आपका क्या होगा बच्चों, रिक्वायर्ड LCM। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज 288 इज अवर रिक्वायर्ड LCM स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस 3.4 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है इन ऑल द 3 पार्ट्स हमें बच्चों HCF निकालना है फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। सो बच्चों हम यहाँ पे निकाल लेते हैं फॉर द सेकेंड पार्ट दैट इज 28 एंड 48 का HCF निकालेंगे बच्चों। सो दैट इज 2, 2 1 2, 2 4 8, अगेन 2, देन 7 एंड 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 2, 24, 2, 12, 2, वेरी गुड स्टूडेंट, 6, 2, 3, 3, 1। अब बच्चों 2 हमारे कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, वेरी गुड स्टूडेंट, दैट इज 2 टाइम्स, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 इज आवर HCF। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स। इन द नेक्स्ट वन बच्चों हमें इन दोनों पार्ट्स में क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द LCM स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे 110 एंड 240 का LCM निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे बच्चों ये हमारे क्या हो जाएगा, दैट इज 2, 120, here 2 5 जा 10, again 2 5 जा 10, here we have to divide it by 5, that is 11, and when we do it
विद द 5 तो क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट, दैट इज 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20. नाउ 2 से करेंगे अगेन बच्चों, दैट इज 12 11 2 6 11 2 3 11 3 11 1 11 1 1. अब जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, दैट इज आवर रिक्वायर्ड LCM. That's how you can solve the remaining part. Now in the sixth one, हमें बच्चों यहाँ पे फैक्टर्स लिखने हैं हर प्रोडक्ट के इन द डायग्राम. 1 into very good students 20, then 2 into 10 and यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों, that is 5 into 4. That's how you have to complete it students. Next is our डिविजिबिलिटी रूल स्टूडेंट्स. विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन हम क्या करते हैं बच्चों, गिवन नंबर को जो है एग्जैक्टली डिवाइड करने की बजाय इन सभी से डिवाइड करके देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि वो नंबर हमारा जो है वो डिविजिबल है या नहीं है. यहाँ पे बच्चों हमारी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं. फॉर एग्जाम्पल बच्चों कोई नंबर हमारा 2 से डिविजिबल कब होगा, अगर हमारे उसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 आ रहा है. हियर आर द एग्जाम्पल्स. अब बच्चों अगर कोई नंबर हमारा 3 से डिविजिबल कब होगा, अगर उसकी सम ऑफ डिजिट्स जो है वो हमारी 3 से डिविजिबल है. हियर आर द एग्जाम्पल्स. 4 से डिविजिबल कब होगा बच्चों, अगर हमारी यूनिट और टेंथ प्लेस के नंबर को मिला के मतलब जो लास्ट 2 डिजिट्स है अगर वो हमारी एक्सट्रीम राइट वाली डिविजिबल है 4 से, दैट मींस द नंबर इज आल्सो डिविजिबल. 4 5 के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, या तो एंड में 0 आए या फिर हमारा 5 5 वंस प्लेस पे. 4 6 हम क्या करेंगे बच्चों कि नंबर जो है वो 2 और 3 दोनों से हमारा डिविजिबल होना चाहिए. 4 7 हम क्या करेंगे बच्चों, लास्ट डिजिट को रिमूव करेंगे, उसको डबल करेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमेनिंग डिजिट्स में से, और इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारी लास्ट डिजिट 0 या 7 नहीं आ जाती. अगर 0 या 7 आ रही दैट मींस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7. फॉर 8 हम क्या करते हैं बच्चों कि अगर हमारा नंबर जो है वो वंस टेंस और 100 प्लेस में जो है तीनों में हमारा जो लास्ट की 3 डिजिट्स जो है वो अगर डिविजिबल है दैट मींस द नंबर इज डिविजिबल. नाउ फॉर 9 हम क्या करते हैं बच्चों, अगर हमारा सम ऑफ डिजिट्स जो है वो हमारा 9 से डिविजिबल है दैट मींस द होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल. फॉर 10 के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हमारे वंस प्लेस पे 0 आ रहा है दैट मींस द नंबर इज डिविजिबल. फॉर 11 हम क्या करते हैं बच्चों, कोई नंबर हमारा 11 से डिविजिबल तब होगा अगर जो डिफरेंस है हमारा सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स का या तो वो आइदर 0 हो या फिर वो डिविजिबल बाय 11 हो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद कैरी ऑन स्टूडेंट्स. राइट यस और नो आपको लिखना है बच्चों कि वो नंबर हमारा जो है डिविजिबल है या नहीं है. फॉर द फर्स्ट वन बच्चों 2 से डिविजिबल है, यस मैम. नेक्स्ट वन इज आल्सो नो, यस 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 यस. दैट्स हाउ यू हैव टू कंप्लीट इट स्टूडेंट्स. कॉन्सेप्चुअल असेसमेंट, वी हैव टू टेक द करेक्ट आंसर. द स्मॉलेस्ट नंबर बच्चों जो हमारा एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 9 12 18 एंड 24 को, दैट इज वेरी गुड स्टूडेंट्स, दैट इज 72. आपको बच्चों यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं हर ग्रुप ऑफ नंबर्स के और फिर आपको उनका HCF फाइंड आउट करना है. तो बच्चों हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, दैट इज 1 3 9. फॉर 12 के लिए क्या हो जाएंगे बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, दैट इज 1 2 3 4 6 12. फिर आपको बच्चों यहाँ पे इनके कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, वो कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, दैट इज 1 and 3 एंड HCF हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज 3. दैट्स हाउ यू हैव टू कंप्लीट इट. नेक्स्ट में बच्चों आपको यहाँ पे LCM निकालना है तीनों का. 12 16 और 20 को आप साथ में लिखेंगे, उनको फिर आप बच्चों मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे 4 से 2 से, फिर उसके बाद आपको जब तक 1 नहीं आ जाता आप किसी भी मेथड से जो है इसे कर सकते हैं. कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं बच्चों हर ग्रुप के. तो फर्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कॉमन फैक्टर हमारा 4 हो जाएगा आपका, और आपको जो है ऐसे आपको इन सबके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. फैक्टर ट्री बनाना है बच्चों. तो 21 का फैक्टर ट्री क्या हो जाएगा, दैट इज 7 and 3. दैट्स हाउ यू हैव टू कंप्लीट इट. यहाँ पे बच्चों आपको इसे प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखना है. सो यू कैन डू इट लाइक दिस, 2 2 जा 4 3 जा 12. यहाँ पे बच्चों आपको अगेन यहाँ पे इन सब में क्या करना है, HCF निकालना है फॉर द ग्रुप ऑफ नंबर्स एंड LCM. सो बच्चों 4 और 6 का हमारा HCF क्या हो जाएगा, दैट इज 4 का क्या हो जाएगा बच्चों, 2 into 2 2 into 3. तो HCF हमारा क्या हो गया बच्चों, दैट इज 2. दैट्स हाउ यू कैन कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज आवर एक्टिविटी शीट. आपको बच्चों इस नंबर चार्ट ऑफ मल्टीपल्स को देखिए जो हमारे यहाँ पे गिवन है. मल्टीपल्स ऑफ 3 है, यहाँ पे हमारे मल्टीपल्स ऑफ 4 है. सर्कल करना है बच्चों उन नंबर्स को जो आपको दोनों चार्ट्स में दिखते हैं. तो वो कौन से बच्चों, दैट इज 12, आफ्टर दैट 24,
ये हमारे बच्चों क्या है, कॉमन मल्टीपल्स हैं ऑफ 3 and 4 इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल। आपको जो ऐसे ही और मल्टीप्लिकेशन टेबल बनानी है यूजिंग द कॉमन मल्टीपल्स। यहाँ पे फिर आपको जो यस जो है वो लिखना है इन द गिवन बॉक्स बिलो। आपको जो इस एक्टिविटी को डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ पे जो है एक और अदर मल्टीप्लिकेशन टेबल बनानी है इसी जैसी एक और। नेक्स्ट इज अवर स्टीम मीन्स लेट्स प्ले ऑक्टोपस मैथ। आपको जो यहाँ पे इंटीग्रेट करना है मैथ, आर्ट एंड साइंस को ऑल इन वन क्राफ्ट में। आपको जो यहाँ पे एक ऑक्टोपस लेना है और उसके आसपास आपको जो डिवीजन, फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन को एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे पीस को कंस्ट्रक्शन पेपर पे इन द हाफ, फिर आप यूज करेंगे बच्चों एक रूलर और लाइंस को ड्रॉ करेंगे। 8 रेक्टेंगल्स जो है बच्चों वो आप बनाएंगे फॉर द आर्म्स, हैंड आप लाइन को कट करेंगे, फिर आप स्टॉप करेंगे इन द हाफ वे, फिर आप कर्व करेंगे उस पेपर को और स्टेपल करेंगे। एक बार स्टेपल करने के बाद बच्चों आप बेंड करेंगे आर्म्स को, फिर ऑक्टोपस को आप बिठा देंगे, फिर आप इसको बच्चों दोबारा से जो है फ्लिप करेंगे, व्हाइट सर्कल बनाएंगे बच्चों इन द होल, जैसे बच्चों यहाँ पे जो है सेंटर में दिखाया गया है। यहाँ पे बच्चों आप कुछ मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखेंगे, फिर उसके बाद आप उसको एडेप्टेशन जो है हमारे ऑक्टोपस का उसकी आर्म्स और लेग्स पे बच्चों आप जो है वो लिखेंगे। फिर सक्शन कप्स जो है वो आप उसके आर्म पे लगाएंगे ताकि वो ग्रैप्स कर सके अपने प्रे को, एंड यू कैन मूव अलोंग विद द रॉक्स और वो थिंग्स को टेस्ट कर सके। ऑल्सो जो आप ऑक्टोपस का स्टमक बनाएंगे बच्चों वो आपका टॉप पे होगा ऑफ इट्स हेड, एंड इट्स माउथ वो कैसा होगा बच्चों, दैट इज अ हार्ड ब्रेक। नेक्स्ट इज सॉल्व द मैथ रिडल गिवन बिलो। यहाँ पे बच्चों आपको इस मैथ्स के रिडल को सॉल्व करना है। ईच ऑफ द फ्रूट्स जो बच्चों आपको डायग्राम में दिखाए गए हैं बिलो आर इक्वल टू वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल नंबर्स। उनकी वैल्यू बच्चों 1, 2, 3, 5 में से ही एक है। आपको इनकी वैल्यू निकालनी है बच्चों और ये बताना है बोथ ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रू, कि बच्चों इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो हमारी ट्रू है। नेक्स्ट इज अवर राइट डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 12। आपको बच्चों यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स लिखने हैं इन द बॉक्सेस बिलो इन ईच ट्राइंगल की वो हमारे जो है एडजेसेंट नंबर्स का प्रोडक्ट हो, एंड देन आपको मिसिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट में हमारे क्या हो जाएगा बच्चों 88। सो यहाँ पे क्या होगा बच्चों 11 into 8, 8 9 जा 72, 9 3 जा 27। दैट्स हाउ यू हैव टू कंप्लीट इट स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट वन आपको बच्चों कलर करना है इस मोज़ेक पेंटिंग को बाय चूजिंग द करेक्ट मल्टीपल्स। मल्टीपल्स जो आपके बच्चों यहाँ पे 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 है उनको आप ग्रीन कलर करेंगे। For example, like this students, you have to color them green. That's how you have to complete it. Now, I hope you have understood the chapter pretty well. You just have to practice the exercise questions and don't forget to revise this topic again, students.